आप सभी को जय मसीह की। प्रभु बहुत आशीष से, बरकत दे, चंगाई दे, छुटकारा दे, अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करें, अपनी आत्मा से परिपूर्ण करें। तो आज हम जानेंगे कि अपने समय का दशमांश 2.5 घंटे प्रभु को कैसे दें। जिनको नहीं पता है, जिनको कन्फ्यूजन है, जो समझ नहीं पाते हैं, जिनको पता नहीं है, कभी भी कुछ भी कैसे करने लग जाते हैं, तो वो लोग इस तरीके से भी कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि यही तरीका है, और भी बहुत सारे तरीके जिसको जैसा सूट करता है वो वैसा करता है ना। तो जिनको कन्फ्यूजन है, जिनको समझ में नहीं आ रहा है, तो वो इस तरीके से भी कर सकते हैं, जिसमें काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। सबसे पहले अगर हम देखें, जिसके पास गैर भाषा नहीं है, अभी सिर्फ उनके लिए, इसके बाद आपको बताया जाएगा जिसके पास गैर भाषा उसको कैसे प्रार्थना करनी है। देखो, जिसके पास गैर भाषा नहीं है वो शुरुआत में, अगर वो जब वर्शिप स्टार्ट करता है, जब वो प्रार्थना में बैठता है, एक छोटी सी प्रार्थना करके, 2 से 3 मिनट की प्रार्थना करके, पश्चाताप की प्रार्थना करके, प्रभु का स्वागत करते, वेलकम करके, पवित्र आत्मा का, होली स्पिरिट का वेलकम करके, फिर वो शुरुआत के लगभग 50 मिनट तक वो वर्शिप कर सकता है। देखना, सिर्फ मैं 2.5 घंटे का बता रहा हूँ। अगर आपका टाइम टेबल बहुत ज़्यादा है, अगर ज़्यादा बैठते हो तो आप कितना भी कर सकते हो, कितना भी ज़्यादा इसमें एक्स्ट्रा प्लस कर सकते हो, लेकिन सिर्फ 2.5 घंटे का बताया जा रहा है। जो 2.5 घंटे तक ही बैठ पाते हैं, जो 2.5 घंटे ही करते हैं, जो 2.5 घंटे ही करना चाहते हैं, फिलहाल जो वो 2.5 घंटे तक ही बैठ पाते हैं, है ना, तो वो लोग किस तरीके से इन सब चीज़ों को मैनेज करके चले, है ना। अब देखो, जो 5-5 3-3 घंटे बैठ जाता है, तो वो व्यक्ति 50 मिनट तक वर्शिप ना करे, वो तो अपना बढ़ा भी सकता है, 1 घंटा कर सकता है, ज़्यादा कर सकता है, 1.5 घंटा कर सकता है। देखो, उनकी बात नहीं करेंगे हम, है ना। लेकिन जो लोग सिर्फ 2.5 घंटा करना चाहते हैं, 2.5 घंटा करते हैं, तो उनको किस तरीके से हैंडल करना है। सबसे पहले, जब एक विश्वासी जिसको गैर भाषा नहीं मिली हुई, तो वो व्यक्ति सिर्फ शुरुआत के 50 मिनट के लगभग वो वर्शिप करे, आराधना करे, परमेश्वर की स्तुति करे, तारीफ करे। पहले छोटी सी प्रार्थना करे, प्रभु का स्वागत करे, और फिर उस दौरान वो आराधना करना शुरू करे, मुंह से बोल कर। ये नहीं कि आराधना कान में लगा ली और हम अपनी आराधना करवा रहे हैं, नहीं। अब आराधना सुननी नहीं है, आराधना करनी है, मुंह से बोल कर करनी है। चाहे फ़ोन के साथ में आराधना गाओ, या चाहे आप ढोलक लेकर बैठकर गाओ, या बिना फ़ोन के, बिना किसी चीज़ के ऐसी मुंह से आराधना करो। आप चाहे लिखी हुई आराधना, अगर आपने कोई डायरी बना रखी है, उसके द्वारा आप बोल बोल कर आराधना करो, बोल कर आराधना करनी है, ठीक है। एक आराधना का तरीका ये भी है, और एक आराधना का तरीका ये भी कि हम हर बात में प्रभु का धन्यवाद कहें, कि प्रभु तेरा धन्यवाद, मैं चंगा हूँ, मैं आशीषित हूँ, धन्यवाद। एक ये भी आराधना का तरीका है, ठीक है। मुझे कोई रोग नहीं, कोई बीमारी नहीं, कोई कर्जा नहीं, कोई गरीबी नहीं, कोई घटी नहीं, धन्यवाद धन्यवाद। इसके द्वारा भी परमेश्वर की आराधना होती है, महिमा होती है, उसकी बढ़ाई होती है, उसकी तारीफ होती है, उसकी स्तुति होती है, ठीक है। एक तरीका ये है, शुरुआत के लगभग 50 मिनट परमेश्वर की बढ़ाई करने में, और बचे हुए 50 मिनट में हमें प्रेयर करनी है। कैसे प्रेयर करनी है? जो भी हमारे पर्सनल प्रार्थना के विषय हैं, जिसमें हमारे अगुए भी आ जाते हैं, हमारा खुद की लाइफ भी आती है, और हमारी खुद की पर्सनल फैमिली, है ना। ये हमारे पर्सनल प्रेयर रिक्वेस्ट ज़रूर होने चाहिए। पर्सनल प्रेयर रिक्वेस्ट के अंदर ये ज़रूर होने चाहिए, जो हमें शिक्षा दे रहे हैं वो। दूसरा, हमारी खुद की ज़िंदगी। तीसरा, हमारा खुद का परिवार, ठीक है। जब आप इन बातों के लिए प्रार्थना कर चुको, तो इसके बाद आप और भी चीज़ों के लिए, जो प्रभु का आत्मा आपको दिखाता है, आत्मा में डालता है, कुछ याद दिलाता है, कुछ स्मरण कराता है, तो आप उन बातों के लिए भी प्रार्थना कर सकते हो। तो लगभग हमें ये 50 मिनट तक, वर्शिप भी 50 मिनट लगभग, और नॉर्मल प्रेयर जो पर्सनल वर्शिप के बाद हम प्रेयर करेंगे, तो वो भी लगभग 50 मिनट, है ना। और फिर उसके बाद हमें 10 मिनट तक घोषणाएं करनी है, भविष्यवाणियाँ करनी है। अगर हम चाहें तो बाइबल पढ़ के भी घोषणा कर सकते हैं, बाइबल पढ़ते पढ़ते। लेकिन ये नहीं कि बाइबल पढ़ रहे हैं, ढूंढते ढूंढते में टाइम निकाल दिया हमने, ऐसा नहीं। अगर आप बिना बाइबल पढ़े भी घोषणा करोगे, तो वो भी बहुत ज़्यादा बेस्ट है, कि यीशु नासरी के नाम से मेरी अर्निंग बढ़ने जा रही है, हमारी सेविंग्स बढ़ने जा रही है, हमारे घर में से बीमारियाँ दूर होने जा रही हैं, तकलीफ़ें ख़त्म होने जा रही हैं, हमारे काम सफल होने जा रहे हैं, हमारे रुके हुए काम बनने जा रहे हैं, पर मम्मी पापा के रिश्ते अच्छे होने जा रहे हैं, ब्लेसिंग्स आने वाली है, बरकत आने वाली है, हमारे हाथ के सभी काम सफल होने जा रहे हैं, हमारे रुके हुए काम बनने जा रहे हैं। ये भविष्यवाणियाँ हैं, ये घोषणाएं होती हैं। इस प्रकार की घोषणाएं लगभग आपको 10 मिनट तक करनी है। हमारी चर्च बढ़ने जा रही है, हमारी अर्निंग बढ़ने जा रही है, मेरी आत्मिक उन्नति होने जा रही है, मैं वरदानों में बढ़ने जा रहा हूँ, प्रकाशनों में, सामर्थ्य में, प्रभु के डर में, प्रेम में, प्रभु की पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में परिपूर्ण होने जा रहा हूँ, मैं वरदान पाने जा रहा हूँ, मैं पवित्र आत्मा की गैर भाषा के वरदान पाने जा रहा हूँ। अपने विषय में जैसा आपको आत्मा अगुवाई करे, आप 10 मिनट तक भविष्यवाणियाँ करें, आपके मुंह रुके ना। ध्यान रखना, बहुत स्ट्रांगली आपको ये भविष्यवाणियाँ करनी है, घोषणाएं करनी है, खोलनी है। अलौकिक बातों को, बरकतों को, फाइनेंस को एक
अबंडेंस की लाइफ को आपको खोलना है आपके परिवार में। मेरे परिवार बपतिस्मा लेने जा रहा है, बीमारियां खत्म होने जा रही हैं, गड़बड़ियां खत्म होने जा रही हैं, विरोध खत्म होने जा रहा है, फेवर आ रहा है, शांति आ रही है, चंगाई आ रही है, मिल मिलाप आ रहा है, बपतिस्मा लेने जा रहे हैं। इस प्रकार की भविष्यवाणी आपको 10 मिनट तक करनी है। अब इसके बाद बचे हुए, अभी हमारे पास 40 मिनट बचे हैं, तो अब उसमें जैसे हम भविष्यवाणियों को करते हैं, घोषणाएं करते हैं, उसके बाद हमें कम से कम 10 मिनट तक या 5 मिनट तक हमें इंतज़ार करना है। बाट जोनी है। बाट जोनी का मतलब हमने प्रार्थना कर ली, अब प्रभु ने सुन ली, अब ये वो समय है कि हम प्रभु की सुने। चुपचाप से प्रभु की उपस्थिति में बैठना है और कोशिश करना है कि हम प्रभु के साथ कनेक्ट हो। कोई प्रार्थना नहीं करनी उस समय, सिर्फ 5 से 10 मिनट कोई प्रार्थना नहीं करनी, चुप रहना है। हो सकता है उस बीच में आप कोई विजन देखो, कोई दर्शन देखो, या खुदा की आत्मा के द्वारा आप उठा लिए जाओ, आत्मा में आपको परमेश्वर स्वर्ग दिखाए, या कुछ ऐसा विजन दिखाए जो होने वाली बातें, या कुछ ऐसा दिखाए परमेश्वर आपको जिसके लिए प्रार्थना करनी है, या कुछ ऐसा दिखाए या जो होने वाला है। तो वो सब बातों के लिए, या कुछ ऐसा हो आपके साथ कि आप खुली आंखों से कोई दर्शन देखो, या आंख बंद में कोई दर्शन देखो, या प्रभु आपको कुछ ऐसा एक्टिविटी करे जिसमें कि आपकी उन्नति हो, है ना। और इसी के साथ साथ या फिर कुछ ऐसा हो आपके साथ कि आप परमेश्वर की आवाज़ को सुन सको, उसकी बातों को सुन सको, है ना। जब तक हम बाट नहीं जोएंगे, जब तक हम इंतज़ार नहीं करेंगे, जब तक हम उसका इंतज़ार नहीं करेंगे कि प्रभु अब तू बोल, क्योंकि प्रभु ने कहा है ना कि तू मुझसे प्रार्थना कर, मैं तेरी सुनकर कठिन कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तो अभी नहीं समझता। जब हम प्रार्थना करेंगे तो प्रभु हमारी सुनकर बताएगा। जब वो बताएगा तो हमें सुनने के लिए अपने मुंह को बंद रखना है, चुप लगाना है कि प्रभु तू बोल, अब मैं सुनता हूँ। जैसे शमूएल ने बोला, हाँ प्रभु कह कि तेरा दास सुनता है, हाँ प्रभु तेरे दास सुन रहा है, तू बोल, अब मैं सुन रहा हूँ, अब तू बोल। तो बोल सुनेंगे तो जब ही ना, जब हम मुंह चुप रखकर शांति से कॉन्सेंट्रेट करेंगे, प्रभु की तरफ अपना ध्यान केंद्रित करेंगे कि प्रभु जो तू बोल रहा है मैं उसको सुन सकूँ। प्रभु का बोलना एक दर्शन के रूप में हो सकता है, स्वप्न के रूप में हो सकता है कि वो आपको कुछ दिखाकर उत्तर दे, या आपके कानों में आवाज़ आए, किसी न किसी प्रकार से वो आपको उत्तर देगा। उसे कहते हैं उसका बोलना, है ना। लगभग 5 से 10 मिनट इंतज़ार करना है, जहाँ बैठे वहीं पर ही शांत रहना है, कॉन्सेंट्रेट करना है, ठीक है। और बचे हुए 30-35 मिनट आपको लास्ट में बाइबल पढ़नी है। आपको दिन के हिसाब से, आज जो तारीख है उस तारीख के हिसाब से आप नीति वचन पढ़ो, और कुछ वचन भजन संहिता के पढ़ो, कुछ वचन यशाया के पढ़ो। यशाया भविष्यवाणी की पुस्तक उसमें पढ़ सकते हैं अगर हम जाने। यशाया 60, 61, 66, इसमें बहुत सारी भविष्यवाणी हम सभी की उन्नति के लिए, और भी बहुत सारे वचन है, और जो भी अलग से आप चाहो वो पढ़ सकते हो। लेकिन बचे हुए 30-35 मिनट के अंदर आपको बाइबल पढ़नी है, वचनों से अपने आप को भर लेना है, ताकि पूरे दिन आप वचन से हर चीज़ को जांच सको, परख सको, और आपकी अगुवाई हो सके। क्योंकि सबसे पहले हमारी रोटी है वो वचन होना चाहिए, है ना। ये तरीका है। जिसके पास गैर भाषा नहीं है वो अपने 2.5 घंटे इस तरीके से दे सकता है। एक बार फिर से दोहरा देता हूँ। सबसे पहले लगभग 50 मिनट प्रभु का धन्यवाद, तारीफ, स्तुति, महिमा करते हुए उसकी आराधना करनी है। फिर बचे हुए लगभग 50 मिनट हमें प्रेयर करनी है, जो बात हमें परमेश्वर आत्मा में डालता है, जिन बातों के लिए हमें करनी चाहिए। फिर उसमें 10 मिनट हमें भविष्यवाणियाँ करनी है, जो बात हमारी अगुवाई होती है, जिन चीज़ों के लिए हमें ज़रूरी है, उन बातों के लिए हमें भविष्यवाणियाँ करनी है। फिर बचे हुए 10 मिनट हमें इंतज़ार करना है, 5-10 मिनट। फिर बचे हुए समय में हम बाइबल पढ़नी है, लेकिन हमें अपना टाइम देख कर बैठना है कि कम नहीं हो लेकिन ज़्यादा ही हो, है ना। परफेक्ट कोई भी नहीं है, गलतियाँ हो जाती है, लेकिन फिर से उठना है, ठीक है। ये उन लोगों के लिए था जिनको गैर भाषा नहीं मिली हुई। अब इसके बाद अब उनको बताया जाएगा जिनको गैर भाषा मिली हुई है। तो जिनको गैर भाषा मिली हुई है तो वो शुरुआत एक छोटी सी प्रार्थना से करें, प्रभु का स्वागत करें, पवित्र आत्मा का स्वागत करें, प्रभु को बुलाएं। फिर उसके बाद लगभग शुरुआत के आधे घंटे तक वो गैर भाषा करें। देखो ये सिर्फ उनके लिए बताया जा रहा है जो सिर्फ 2.5 घंटे ही बैठते हैं। अगर कोई 6-6, 5-5 घंटे बैठता है तो वो 1-1 घंटा भी अन्य भाषा कर सकता है, 1-1 घंटा, 1.5 घंटा भी वो पवित्र शास्त्र पढ़ सकता है, और 2-2, 3-3 घंटे वो बाइबल पढ़ सकता है। मतलब 2-2, 3-3 घंटे वो आराधना प्रार्थना कर सकता है, प्रोफेसीज कर सकता है, प्रेयर्स कर सकता है। जिनका प्रेयर लाइफ टाइम ज़्यादा है, जिनका प्रेयर टाइम ज़्यादा है, तो वो लोग और ज़्यादा कर सकते हैं। लेकिन जो सिर्फ 2.5 घंटे ही करते हैं, तो उन लोगों के लिए, जो लोग गैर भाषा, जिन लोगों को गैर भाषा मिली हुई है, तो वो लोग अपना 2.5 घंटे किस तरीके से स्पेंड करें। तो शुरुआत में 30 मिनट अपना वो गैर भाषा करें, है ना, कनेक्ट होके खुदा के साथ अच्छे तरीके से। उसके बाद अगर हम देखें बचे हुए 30 मिनट के अंदर हम
कहने का मतलब हमारे पास 2.5 घंटे हैं, तो जैसे ही हम आधे घंटे की गैर भाषा कर लेते हैं तो फिर आधे घंटे की हमें वर्शिप करने की कोशिश करनी है। आधे घंटे की वर्शिप, आराधना, तारीफ, स्तुति, महिमा, हर बात में धन्यवाद, जो आपके पास है, जो नहीं है या जो आने वाला है, या आप देखो, हम धन्यवाद करना है कि प्रभु हम रोगी नहीं, बीमार नहीं, लाचार नहीं, परेशान नहीं, दुखों में नहीं, दर्द पीड़ाओं में नहीं, घट्टी में नहीं, आंसू में नहीं, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उस धन्यवाद के द्वारा उसकी महिमा करनी है ना। वर्शिप अगर आप चाहो तो बाइबल, आप चाहो तो अपनी आराधना की पुस्तक में से कर सकते हो, आप चाहो तो फ़ोन लगाकर भी आराधना मुँह से बोल कर सकते हो, आप चाहो तो बिना फ़ोन किताब के भी मुँह से गाकर परमेश्वर की आराधना कर सकते हो, ठीक है। और अगर आप अन्य भाषा कर रहे हो तो अन्य भाषा के दौरान भी आप आराधना और अन्य भाषा मिक्स करके भी कर सकते हो, ध्यान रखना, ऐसा भी तरीका है। बहुत सारे तरीके, सबके अलग अलग तरीके हैं, है ना। समझ लो 1 घंटा इसमें हो गया, जिसमें आधे घंटे की अन्य भाषा, आधे घंटे की आराधना, और अब फिर उसके बाद आते हैं हम 1 घंटे की, पूरे 1 घंटे की प्रार्थना स्ट्रांगली भविष्यवाणियों के साथ, या नॉर्मल प्रेयर भी अगर हम करते हैं, है ना। नॉर्मल प्रेयर सबके लिए, जिन बातों में परमेश्वर ने हमें अनुग्रह दिया है करने का, क्या मतलब, अनुग्रह तो सब प्रकार से दिया है परमेश्वर ने बहुत आयत का, लेकिन जो चीज़ हमारे साथ परमेश्वर ने जोड़ी है, चाहे कलीसिया परिवार है, घर है, लोग हैं, दोस्त है, मित्र है, रिश्ते नाते हैं, फैमिली मेम्बर, कलीसिया के लोग, हमारे दोस्त मित्र, स्कूल कॉलेज की सब चीज़ों के विषय में हमें प्रेयर्स करनी है। लेकिन हमें अपने पर्सनल, अपने लिए, हमारे अगुओं के लिए जो हमें शिक्षा देते हैं, और दूसरा हमारे खुद की परिवार के लिए, हमारे खानदान के लिए, हमारे घरानों के लिए, उद्धार के लिए, छुटकारे के लिए, चंगाई के लिए, आशीषों के लिए, बरकतों के लिए, उनकी बंद बुद्धि को खुलने के लिए, उनके बपतिस्मे के लिए, उनके उद्धार पाने के लिए, उनके छुटकारे के लिए प्रार्थना करनी है। फिर जैसे हमारे पास समय बचता है, फिर पूरे 1 घंटे के अंदर और हम प्रार्थना ही कर सकते हैं, जो प्रभु आपको अगुवाई करे, ठीक है। अब हो जाते हैं यहाँ हमारे यहाँ पूरे 2 घंटे। अब बचा हुआ आधा घंटा हम कैसे यूज़ करें, जिसको गैर भाषा मिली है। अब लगभग 10 मिनट के लिए वो स्पेशल प्रोफेसीज करे कुछ, अब अलग से अपने लिए, पर्सनली, ठीक है। इस दौरान वो अपने लिए प्रार्थना स्ट्रांगली वो ज़रूर करे, अपने लिए, स्पेशल अपने लिए, व्यक्तिगत तौर पर भविष्यवाणियों के साथ, ताकि खुद की उन्नति हो और भविष्यवाणियों के द्वारा अपने आप को बढ़ता हुआ भी देखें, है ना। और इसी के साथ साथ बचे हुए लगभग 20 मिनट, उस 20 मिनट में एक विश्वासी जिसको गैर भाषा मिली है, तो वो अपना लगभग 20 मिनट भी अगर बाइबल पढ़ने के लिए दे तो वो भी बहुत अच्छी बात है। वो भी बाइबल के अंदर अच्छे तरीके से कंसंट्रेट करना, पढ़ना, नीति वचन दिन के डेट के हिसाब से, और उसके अलावा भजन संहिता, उसके अलावा जो आपको अगुवाई करता है वो आप पढ़ सकते हो। अगर आपको लगता है कि आप और बैठ सकते हो तो और बैठ जाओ, अगर आप चाहते हो कि और प्रार्थना करने का मन कर रहा है तो और कर लो, बाइबल पढ़ना है बाइबल पढ़ लो, और भविष्यवाणी करनी और भविष्यवाणी करो, और आराधना करी तो और करो। इसमें कोई अपना कोई लिमिट नहीं है, जैसा आपको आत्मा अगुवाई करता है वैसा आप और ज़्यादा एक्स्ट्रा में कर सकते हो। लेकिन ये सिर्फ आपको 2.5 घंटे के लिए बताएगा किस तरीके से हम हर चीज़ को मैनेज करके चलें, ठीक है। और एक चीज़ और आपसे कहना चाहता हूँ, अगर आपके पास और टाइम है तो 10 या 5 मिनट आप अपना परमेश्वर के साथ समय बिताएं, बाट जो है ना। देखो एक बार फिर से इसको रिपीट कर देता हूँ। शुरुआत के आधे घंटे हमें अन्य भाषा करनी है, उसके बाद जो आधा घंटा है उसमें हमें आराधना करनी है, हर बात में धन्यवाद करना है, स्तुति, तारीफ, महिमा करनी है। और फिर उसके बाद हमें लगभग 50 या 60 मिनट के आसपास हमें अब प्रेयर्स करनी है, ठीक है। और हमें 5 या 10 मिनट के लिए भविष्यवाणी करनी है। उसके बाद हमें इंतजार करना है, बाट जोनी है कि प्रभु तू बोल, तेरा दास दासी सुनता है, मैं सुनता हूँ, मैं तेरी उपस्थिति में बैठा हूँ, तो बोल। हाँ, तो इस दौरान आप प्रभु की आवाज़ को सुन सकते हो, क्योंकि बाट जोने का मतलब है उसका इंतज़ार करना, उसके उत्तर का इंतज़ार करना कि वो कुछ कहे। ऐसा भी हो सकता है कि आपको कुछ समय भी लगे उसके सुनने में, कुछ चिन्ह देखने में। ऐसा भी हो सकता है कि कुछ आपको महसूस ही ना हो। ऐसा भी हो सकता है कि वो तुरंत आपको कोई दर्शन दिखाए, स्वप्न दिखाए, या कुछ आवाज़ आए आपके कानों में। क्यों? क्योंकि आप इंतज़ार कर रहे हो। इंतज़ार करने का मतलब है, बाट जोने का मतलब है कि दूसरे के लिए अपने आप को देना, कि जो दूसरा बोल रहा है, दूसरा कौन? परमेश्वर। क्योंकि प्रभु ने कहा है कि तुम मुझसे प्रार्थना कर। जब हम प्रार्थना करते हैं तो प्रभु चुप लगाकर सुनता है, और उसने कहा है मैं तेरी सुनकर तुझे कठिन कठिन बातें बताऊंगा। जब वो बताएगा हमें, तो उसके लिए हमें सुनने के लिए अपने मुंह को बंद रखना होगा, कान तेज करने पड़ेंगे। उसके लिए हमें चुपचाप से बैठना पड़ेगा। ये नहीं कि हम प्रार्थना में लगे पड़े हैं और प्रभु बोल रहा है और हम सुन नहीं पाते। ध्यान रखना इस बात का। तो उस दौरान हमें बाट जोने का मतलब लगभग 5-7 मिनट, अगर 10 मिनट अगर हम बैठे
बाट जोड़ने के लिए, इंतज़ार करने के लिए कि प्रभु कुछ बोले। हो सकता है वो कुछ किसी की कोई प्रॉब्लम प्रकट करे, किसी का चेहरा दिखाए, कोई दर्शन दिखाए, होने वाली बातों को प्रकट करे, कोई प्रॉब्लम होने वाली थी किसी को, या कुछ भी, कोई एक्सीडेंट को लेकर, कुछ भी, कोई घटना, कोई अच्छी बात, कोई बुरी बात, कोई गलत बात, कुछ भी आपके ऊपर परमेश्वर उन बातों को प्रकट करे कि जिन बातों के लिए आप प्रार्थना करो, जो ना होने पाए किसी के साथ। जैसे किसी का कोई रेप होने वाला था, किसी का कोई आग लगने वाली थी, या किसी को कोई आशीष आने वाली थी, या किसी कोई ब्लेसिंग होने वाली थी, या कोई घटना घटने वाली थी, तो या फिर किसी की शादी होने वाली है, कुछ भी अच्छी गुड न्यूज़ हो सकती है, कुछ भी बात हो सकती है, वो आपके लिए किसी के लिए भी हो सकती है। तो उस बीच में हमें उसकी बाट जो ना, उसकी सुनना ज़रूरी है। हो सकता है कि वो डायरेक्टली आपके कानों में आवाज़ दे या आपको बोले। जब वो आपको बोले तो आप सुनने के लिए अपने कानों को जब दोगे, जब चुपचाप से उसको धीमी सी उस परमेश्वर की उस आवाज़ को सुनोगे जो वचन के अनुसार होगी, तो वो आपकी उन्नति के लिए होगी और आप सुन पाओगे। इसीलिए बाट जो ना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, ज़रूरी होता है, ताकि हमारी अगुवाई हो सके, ताकि जो बातें प्रभु हम पर प्रकट कर रहे हैं उन बातों के लिए प्रार्थना करें। अगर कुछ गलत है तो उनको हम कैंसिल करें, उनके लिए हम प्रार्थना करें। प्रभु किसी के साथ कुछ घटना ना घटे, किसी को कोई जान माल क्या नहीं ना हो। अगर कुछ अच्छा है तो उन बातों को प्रभु की इच्छा के अनुसार हम ग्रहण करें। प्रभु यदि तेरी ओर से है तो हमारी ज़िंदगी में, अगर तेरी ओर से नहीं है तो नहीं हो प्रभु, क्योंकि शैतान भी गलत दिखाता है, अच्छा दिखाता है ना। तो इस बातों को हमें ध्यान रखना है, इंतज़ार करना है। फिर उसके बाद हमें बाइबल पढ़नी है 20 से 25 मिनट, है ना, जिसमें हम अपना नीति वचन और भी कई सारी चीज़ें हम पढ़ सकते हैं, है ना, भजन संहिता। तो ये तरीका है। जिसको गैर भाषा मिली है वो इस तरीके से 2.5 घंटे दे सकता है। अगर किसी का प्रार्थना का समय बहुत ज़्यादा है तो वो 1-1 घंटा भी कर सकता है। इन सभी चीज़ों को 1-1 घंटा, 2-2 घंटे, 1.5-1.5, आधा घंटा और ज़्यादा एक्स्ट्रा बढ़ा सकता है, कुछ मिनट और बढ़ा सकता है। लेकिन जो सिर्फ 2.5 घंटे ही करता है तो उनको ये वाली बातें बताई गई हैं। अगर जिनको करने नहीं आता है, जो कन्फ्यूज़ थे, तो वो ये चीज़ सीख सकते हैं। लेकिन बहुत से लोगों के अपने अपने तरीके हैं। लेकिन अगर ये भी तरीके बहुत बेस्ट एंड ब्लेस्ड है, जिसमें सब कुछ मिक्स हो जाता है, जिसमें हमारी पर्सनल प्रेयर हो जाती है और गैर भाषा भी हो जाती है, और इसमें बाइबल भी पढ़ लेते हैं, इंतज़ार भी कर लेते हैं, भविष्यवाणियाँ भी हो जाती हैं, और हमारी उन्नति के लिए हम गैर भाषा भी कर लेते हैं, है ना। और जिसके पास गैर भाषा नहीं है वो सिर्फ वर्शिप कर सकता है, वर्शिप के साथ जिसमें प्रेयर भी है, भविष्यवाणियाँ भी हैं खुद के लिए पर्सनली, और जिसमें बाट जोना भी है, जिसमें बाइबल भी है। तो ये तरीके हैं। हालेलुया। तो मैं विश्वास करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो प्रभु आशीष दे आप सभी लोगों को। जय मसीह की।